बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चंद यौम कबल एक मुजरिम इश्तिहारी दुबई में गिरफ़्तार होता है और उसका नाम होता है ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट। अब ये सारी स्टोरी आप लोगों को अज़बर याद हो चुकी है कि ख्वाजा तारीफ़ उर्फ तीफ़ी भट्ट जो है वो क्यों मुजरिम इश्तिहारी हुआ। उसके साथ गोगी भट्ट भी इश्तिहारी है, लेकिन वो पेश हो गया। अच्छा, इसको इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार किया जी, CCD ने कराया था वहाँ दुबई में। फिर खबरें ये थीं कि जी दुबई में इसने कोई पैसों का लेन देन कर दिया और दुबई की हुकूमत ने और वहाँ की अदालतों ने इसे रोक लिया कि आप इसे लेके नहीं जा सकते। आखिरी खबरें यही थीं, लेकिन आज सुबह सुबह एक खबर ब्रेक होती है जी, और वो खबर ब्रेक होती है रहीम यार खान से। और मैं क्योंकि रात लेट सोया, फिर मैं सुबह नमाज़ पढ़ के फिर सो गया, तो मुझे कॉल आती है जी। मैंने देखा हूँ कि एक जी अरसलान तैमूरी हैं, उनकी कॉल्स आई हुई हैं, तो मैंने उन्हें रिंग बैक किया। लेकिन जैसे मैं उन्हें रिंग बैक कर रहा था तो मुझे खानपुर से हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी, उनकी खबर कभी गलत नहीं होती, और वो हैं जी जनाब कमर जतोई साहब। उन्होंने मुझे कहा, जो जो ही कॉल आई, तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक मैसेज मिल चुका था, वॉइस नोट था अरसलान का कि जी इस तरह आप कंफर्म करके दें कि क्या तीफ़ी भट्ट का इनकाउंटर हुआ है रहीम यार खान में। मेरे लिए बड़ी अजीब सी खबर थी। लेकिन जो ही उनकी कॉल आई तो मैंने उन्हें आगे से पूछा, मैंने कहा जी वो मुझे पता है जी, ये तीफ़ी का हो गया। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता है? तो ये खबर तो अभी आई है। मैंने कहा जी देख लें, फिर हमारी खबरें भी वो तेज़ हैं। खैर, वो उनसे गपशप होती रहती है, भाई हैं छोटे मेरे वो। तो उसके बाद जनाब मैंने अपने घोड़े दौड़ाए इधर इधर। रहीम यार खान में पोस्टिंग रही है, ज़ाहिर है कोई भी फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा था। अब जो साहब CCD के मुतलका हैं वो भी मेरे फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे, तो मुझे खटका हुआ, मैं कि जी ये CCD का ही कमाल है, क्योंकि वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। फिर मैंने इधर उधर से खबर ली तो मुझे मेरे हाथ में एक प्रेस रिलीज़ आ गई, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उससे पहले मैंने एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई, लेकिन आज की वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि आप दोस्तों को मैं सुबह से लेके, आज सुबह से लेके, बल्कि कल सुबह से लेके आज तक की जो स्टोरी है, अभी तक की चंद घंटे या चंद मिनट पहले की, कि जी किस तरह ख्वाजा तीफ़ी का वो जो है तीफ़ी भट्ट का पोस्टमार्टम हो गया, कहाँ से हुआ, उसमें कौन कौन पुलिस अफसरान थे, ये सारा मैं आपको बताऊंगा जी। अच्छा नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि जी तीफ़ी भट्ट को वहाँ से दुबई से किसी भी ज़रिए से, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसे इत्माद में लिया गया कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई और उसे वहाँ से फिर भेजा गया, क्योंकि दुबई पुलिस को या दुबई के हुकाम को ये यकीन दहानी कराई गई कि ये जानबूझ के इसने ये पैसों का जो लेन देन किया है ये वैसे बनता नहीं है, तो उसके हवाले कर दिया गया। ये 10 तारीख को आता है जी, और 13:15 पे दोपहर को, सेपहर को 3:15 पे इसे हवाले कर दिया जाता है जी। CCD जो मॉडल टाउन है उनके, और उनके इंचार्ज जो हैं DSP हुसैन हैदर, उनके हवाले किया जाता है, और ये लोग बाई रोड रवाना होते हैं। अब वहाँ से सफ़र है, मुझे भी पता है कि पूरी रात का सफ़र है। कराची से कुछ रोड ख़राब भी है, मोटरवे भी, तो यहाँ से आगे उज शरीफ से ख़राब है, वैसे तो मोटरवे वहाँ तक ठीक है, सखर से आगे। तो ये लेकिन आते हैं मोटरवे पे नहीं आते, ये आते हैं अंदर की तरफ से। संजरपुर के करीब जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक चौक है संजरपुर में, दाऊद शहीद चौक है जी, दाऊद शहीद चौक है। वहाँ पे ये पहुँचते हैं तो पीछे से दो गाड़ियाँ, एक सफ़ेद रंग की एक स्याह रंग की करोला, ये पीछे से आती हैं और आके इनकी गाड़ी को घेरे में ले लेती हैं। उसमें से पिछली गाड़ियों में से जो 6, 7, 8 अफराद उतरते हैं, और ये वक्त होता है जनाब उस वक्त 3:25 का, जब गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ इनको अपने घेरे में ले लेती हैं पुलिस पार्टी को, और फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं। इसी दौरान जो है एक गोली जो ड्राइवर है नूर, उसको लगती है, वो ज़ख्मी हो जाता है, और तीफ़ी भट्ट को उसके जो साथी हैं वो छुड़ा के ले जाते हैं हथकड़ियों समेत। अच्छा नाजरीन, ये जो FIR दर्ज होती है इसका नंबर है 826/25, थाना कोट सब्जल, और इसका ज़िला रहीम यार खान, और इसका तारीख़ वक्त वकू है 3:25 पे।
जबकि एफआईआर जो दर्ज हो रही है वो तकरीबन 4:15 पे 1 घंटे बाद दर्ज हो रही है। ये संजरपुर 9 किलोमीटर दूर है जी कोट सब्जल से, मैं वहाँ रहा हूँ और ये सारी आबादियाँ मुझे याद है। सरवाही है, मोहम्मद अली अराई हैं, मौजा खुदा बख्श डैड है और बेग मार है, टिब्बी मोहम्मदपुर है। ये सब बीट है, बीट नंबर 4 और इसमें संजरपुर भी आता है। तो ये वहाँ जो एफआईआर जैसे मैं कह चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि जी अब्दुल हादी इंस्पेक्टर और ये डीएसपी साहब हैं, ये आ रहे थे और इसके साथ ये तीफी बट था और उसको छुड़ा के वो चले गए। अच्छा, अब आगे की जो एफआईआर है वो मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये एफआईआर दर्ज होती है जनाब, वो जो हैं 2 गाड़ियों वाले, सफ़ेद और स्याह गाड़ियों वाले, वो तीफी बट को हथकड़ी समेत छुड़ा के ले गए। अब आगे उनका टाकरा हो जाता है जी, एक सब इंस्पेक्टर हैं जबरान, उनके साथ जबरान जराल्ड, ये एसआई हैं और ये भी सीसीडी के हैं। ये रात को आ रहे थे कच्चे में कोई ऑपरेशन करके वापसी, और जब ये पहुंचते हैं उधर, वो मौजा इनका है वहद बख्श माहर, उसके पास तो गाड़ियाँ मशकूक होती हैं, तो ये रोकते हैं तो फिर इन पे वो गाड़ियों वाले फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये भी जवाबी फायरिंग करते हैं और रोशनी में ये उनको शनाख्त भी करते हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एफआईआर में वो बाकायदा शनाख्त करते हैं रोशनियों में कि फ़लाँ लोग जो हैं वो फायरिंग करते हैं, और वो कहते हैं कि जी अगर सामने आए हम इनको शनाख्त कर लेंगे। अगर उन्हें सामने लाया गया यानी शनाख्त परेड हुई तो ये उनको शनाख्त भी कर लेंगे जो 7-8 लोग थे। अब इसी दौरान फायरिंग से इनका भी एक मुलाजिम ज़ख्मी होता है और ये जो है एक शख्स ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़ा होता है, उसको हथकड़ी लगी होती है और जब उसे वो जाते हैं उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है और बाद में पता चलता है जी ये शख्स नामालूम इस्म जो है वो उसका नाम, कि उसके कब्ज़े से कलाशनकोव भी रिकवर होती है और मैगज़ीन भी रिकवर होती है। और फिर ये कहते हैं जी वो एक जो गाड़ी है ब्लैक कलर की वो भी कब्ज़े में लेती है पुलिस, जो बिला नंबर है करोला, और इनकी गाड़ी है इस पर भी फायर लगते हैं और तो बाद में पता चलता है कि वो शख्स जो है उसका नाम जो है वो ख्वाजा तारीफ़ उर्फ तीफ़ी बट है, जो कि जिसको छुड़ा के वो लेके आ रहे थे। अब नाज़रीन ये स्टोरी है सुबह जो उसके बाद एफआईआर 2 दर्ज हुई हैं, और ये एफआईआर जो दर्ज होती है नाज़रीन, ये दर्ज होती है थाना सीसीडी रहीमियार खां में 25/25 एफआईआर नंबर, और ये जराइम है 324, 302, 353, 186, 440, 148, 149 और पंजाब आर्म ऑर्डिनेंस, ये इस पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। और अब आप देखें कि फिर इसकी तफ्तीश है, जबरान और ये इंस्पेक्टर अमजद सीसीडी है उनको तफ्तीश से भिजवा रहे हैं। डेड बॉडी जो है उसी एफआईआर में लिखा जाता है कि उस शख्स की डेड बॉडी जिसको शनाख्त किया गया ख्वाजा तारीफ़ उर्फ तीफ़ी बट के नाम से, उसको रहीमियार खां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। अब हालांकि इसे सादकाबाद भी भिजवाया जा सकता था, लेकिन जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं या पुलिस मुकाबले होते हैं उनकी बॉडीज़ ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाती हैं, क्योंकि वहाँ बोर्ड होता है बाकायदा, एमएस इसको बोर्ड को बनाता है और उसमें सारे डॉक्टर्स होते हैं, हड्डियों के हैं, बाकी हैं, जो भी है, जितने भी चीज़ें निकालनी है, कुछ करना होता है, तो ये बोर्ड इसका मेडिकल जो आपका पोस्टमार्टम है वो बोर्ड करता है, आम डॉक्टर नहीं करते। आम मर्डर में बस एक डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, और ये पोस्टमार्टम लाजमी है कि डिस्ट्रिक्ट जो डीएचक्यू है उसमें होता है जी। पोस्टमार्टम की भी वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं, पीछे चल रही हैं, उसमें आप देख लें कि जी ये किस हाल में उसकी बॉडी पड़ी हुई है, कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा डॉन जो ख़ुद को पता नहीं क्या समझता था और पता नहीं किसकी बद दुआ लगी, मैं इसमें नहीं जाता, बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। अच्छा, एक खबर ये भी है कि जी गोगी भट्ट जो है, अकील उर्फ गोगी भट्ट को शनाख्त किया गया है। वो जो रोशनी में जो लोग छुड़ाने गए थे, मुबैना तौर पर यह है, अभी कंफर्म नहीं है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जी गोगी को भी इसमें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तस्दीक नहीं हुई इसकी, लेकिन ये एवं ही है खबर जो चल रही है, देखें अब क्या होता है। अच्छा नाजरीन,
ये थी जी सारी स्टोरी। आप देखें कि एक कहानी जो फरवरी 2024 से शुरू होती है, जबकि बालाज को मर्डर किया जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने करवाया। फिर तफ्तीशें हुई, जीआईटी बनी, जीआईटी में भी प्रूव हो गया। हालांकि इसने जो तीफी भट्ट है उसने अपना एक इंटरव्यू किया कहीं से बैठ के, 2024 का मैं देख रहा था, जिसमें वो कह रहा है कि जी मैंने नहीं मारा उसको, बालाज को, ना मैंने मरवाया, मेरा कभी भी एहसन शाह से ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं कभी भी एहसन शाह से नहीं मिला, मेरी कभी भी उससे बात नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है जेआईटी के पास कुछ प्रूफ होंगे गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ और तीफ़ी भट्ट के ख़िलाफ़। तो इस तरह अब वो जो मुल्ज़मान थे उनमें आपको याद होगा कि मज़हर जो था वो शूटर, वो मौके पे मारा गया था। हारून जेल में है, उसके साथ एक तीफ़ी भट्ट की बीवी का भतीजा वो जेल में है। तीफ़ी भट्ट इसमें मारा जा चुका है, गोगी भट्ट सिर्फ इसमें बकाया है क्योंकि वो अब बेल बिफोर पे है। दोनों मुकदमात में एक को धमकी का मुकदमा है और एक उसके खिलाफ यही मुकदमा 1163/24 है थाना चौंक का। नाज़रीन, मेरी राय में आज भी मैं ये कहता हूँ कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये फैसले अदालतों में होने चाहिए, अदालतें इसका फैसला करें, अदालत में केस जाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी 139 नंबर पे जाने वाली अदालतें पूरी दुनिया में वो किस तरह फैसले करें। जज साहबान फैसला करना भी चाहें तो सबूत मौजूद नहीं होते, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, गवाहान को बिठा दिया जाता है, गवाहान को धमकियां दी जाती हैं, बासर लोग खरीद लेते हैं हर चीज़ को, पूरा सिस्टम खरीद लेते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। और किसी बंदे की जो औकात है वो 20, 30, 40 लाख हो, उसे 1 करोड़ मिल जाए तो कैसे नहीं बिकेगा। और हमारे यहाँ तो ये सब बिकने को तैयार हैं। मियाँ मतीन मेरे बड़े अच्छे हमारे एडवोकेट हैं, मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने भी एक बात की थी, वो मैं आज क्लिप देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि ये सीसीडी सुना है, सीसीडी वाले बड़े फने खान हैं और वो आम कंटुटों को मार रहे हैं। मैं मानूंगा उस दिन जिस दिन वो तीफी भट्ट को या गोगी भट्ट को मारेंगे तो। लेकिन आज फिर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है, मैं वो भी देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज के दिन हम हुकूमत पंजाब और सीसीडी की तारीफ करने पे मजबूर हो गए। मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी अदालतें ठीक हों, हमारे गवाहान गवाही दे सकें, ख़रीदे ना जाएं, कोई उन्हें धमकी ना दे, कोई उन्हें मार ना दे, कोई जान से ना मार दे, तो अदालतें फ़ैसला करें और उसके बाद उसे फांसी पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे होशियार मुल्ज़मान, ऐसे होशियार मुजरमान जो पुख्ताकार हों, जिन्हें पता हो कि किस तरह बच निकलना है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ते। और जब से ये शूटर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है तो सबूत कौन छोड़ता है। बंदा बाहर बैठा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 109 में उसे ले आएंगे, आप प्रूव ही नहीं कर सकते उस पर कि उसने कराया। और मुझे दुख है बालाज टीपू के मर्डर का, उसकी पूरी फैमिली तकरीबन मर्डर हुई। और ये भी आप देखें कि 74 साला बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़े ऊंच नीच देखी होगी, डेफिनेटली बड़ा नाम लाहौर में, मैं जब आया 2019 में तो इनके डंके बजते थे, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, फलां साहब। और आज जिसने भी, मुझे लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान के साथ ऐसा किया तो उसकी मौत फिर ऐसे ही होनी है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया।